वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ बचा हुआ पोर्शन डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट अवर ऑन मिस्टेक्स, इसको डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो बीच में ही डिस्टर्ब हो गया था, इसकी वजह से पोर्शन बचा हुआ है, इसको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, विस्तृत इसका अर्थ समझेंगे डेमोक्रेसी का। इन दिस चैप्टर द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज डिस्कस्ड इन अ डिस्क्रिप्टिव सेंस। हमने विस्तृत रूप में इसके अर्थ को समझा था इस चैप्टर में। स्टूडेंट गेट टू लर्न अबाउट डेमोक्रेसी एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, thus helping them to identify a clear set of minimal features of that democracy requires। तो स्टूडेंट को ये समझ जाना चाहिए, याद करना चाहिए डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, एज गवर्नमेंट की जो फॉर्म है उसके रूप में। दस हेल्पिंग देम टू आइडेंटिफाई, ये उनको मदद करती है पहचानने में। क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर, छोटे छोटे जो उसके फीचर्स होते हैं उनको द डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, जिनमें डेमोक्रेसी में भी जिनकी आवश्यकता होती है। द कॉमन फॉर्म एडोप्टेड बाय डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जो कॉमन एडोप्टेड, एक सामान्य जो स्वीकारात्मक बात है डेमोक्रेसी के बारे में, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। और रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत करना। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऑल पीपल डू नॉट रूल। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में सभी लोगों का शासन नहीं होता। अ मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसमें होता क्या है, पूरे सभी अधिकार जो है निर्णय लेने के दे दिए जाते हैं एक उस व्यक्ति को जिसको जनता के द्वारा चुना जाता है। दिस हैज़ बिकम नेसेसरी फॉर द रीजन गिवन बिलो। इसकी क्या आवश्यकता है वो नीचे यहाँ इसके कारणों को नीचे दिया गया है। Modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो इन्वॉल्व है वो बहुत अधिक लोगों में है, यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है वो लोगों पर शासन होता है, जिसमें प्रजा या लोग किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो ऐसे में उनके द्वारा फिजिकली कोई डिसीजन लेना, एक साथ आना थोड़ा सा कठिन रहता है। इवन इफ़ दे कुड, यदि वो ऐसा कर सकते, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, और लोगों के पास भी समय नहीं है, द डिज़ायर और स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, कि वो सभी डिसीजन में, सभी निर्णयों में भाग ले सकें और काम कर सकें, ऐसे स्किल भी उनके पास नहीं होते। डेमोक्रेसी एज ए प्रिंसिपल कैन गो बियॉन्ड द गवर्नमेंट एंड कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी जो है एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा आदर्श है जो गवर्नमेंट से कहीं ऊपर उठ के होता है, जिसको जीवन के किसी भी पहलू पर अप्लाई किया जा सकता है। पीपल यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एक्सिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसी मस्ट एम टू बिकम। तो जो लोग हैं जो प्रयोग करते हैं इस डेमोक्रेसी वर्ड का, वो इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं करते हैं कि वर्तमान में उनकी सरकार क्या है, बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड। तो लेकिन उसका एक आइडियल स्टैंडर्ड सेट करते हैं उस शब्द से, दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम, जिसमें जितनी भी डेमोक्रेसीज होती हैं उन सब का एक उद्देश्य होता है ऐसा होने के लिए। हाउएवर इफ़ द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी आर कंसिडर्ड देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज करेक्टली डेमोक्रेटिक। अगर वास्तव में डेमोक्रेसी को समझा जाए तो कोई भी ऐसा देश नहीं है संसार में जो करेक्टली, सही तौर से डेमोक्रेटिक हो। स्टिल हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल विल एक्सप्लेन वाई टू वैल्यू डेमोक्रेसी। स्टिल हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग, और इसको समझने के लिए डेमोक्रेसी को समझने के लिए एज एन आइडियल विल एक्सप्लेन, एक आदर्श यहाँ पर कह सकते हैं एक्सप्लेन किया गया है। वाई टू वैल्यू डेमोक्रेसी, किस डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या है, इसका महत्व क्या है। इट इनेबल्स पीपल टू जज एन एक्सिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई देयर वीकनेसेस। तो यहाँ पर ये लोगों को इनेबल करती है डेमोक्रेसी, ये जज करने के लिए कि वास्तव में वर्तमान प्रजातंत्र क्या है और इसकी कमजोरियाँ क्या हैं, उनको भी पता कर सकते हैं लोग। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। इसके साथ ही ये भी मदद करती है
कि वो पता लगा सकते हैं। डिस्टिंग्विश का मतलब है पता लगाना छोटी छोटी डेमोक्रेसी के तत्वों का और एक अच्छी डेमोक्रेसी का। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज़ बीइंग रूल्ड थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आज के वर्तमान समय में जो डेमोक्रेसी का जो वास्तव में जो फॉर्म है वो पूरे संसार में यही है कि लोगों के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति शासन करता है। However, for a small community there can be other ways of making democratic decisions। लेकिन छोटी छोटी जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर कुछ और अलग तरीके भी हैं डेमोक्रेटिक डिसीजंस के। All people can sit together and make decision directly। उसमें क्या होता है, कई लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं और किसी मसले पर अपना निर्णय दे देते हैं। दिस इज़ हाउ द ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज। और इसका उदाहरण जो है वो ग्राम सभा का है। जैसे गाँव में जो होती है तो वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और किसी भी बात पर जो है, किसी भी समस्या पर अपना निर्णय खुद ले लेते हैं। तो ये टॉपिक डिस्कशन था डेमोक्रेसी के बारे में। ये 9th क्लास की SST में जो सिविक्स पोर्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसका जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराया था वो नोट्स आपके जितने भी टॉपिक चैप्टर के हैं वो टोटल टॉपिक जो हैं इस नोट्स में इन्वॉल्व हैं। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया है। आपके क्वेश्चन आंसर भी यहाँ से बनेंगे। क्वेश्चन आंसर मैंने लिखाए हैं, उनको भी मैं आपको दे दूँगा। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैंने लिखा दिए हैं सब। और तो इस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स।